अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं और जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल देसी जर्मनिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालें। और वीडियो पे अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी कितने पानी में हैं। हमने तकरीबन आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है और आगे 8-10 लेसन्स और होंगे और उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सुपर इंटेंसिव बेअइंस का जो लेसन नंबर 30 है उसका हम पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। पैसिव हमने स्टार्ट किया हुआ है तो आज पासिव फोन परफेक्ट हम करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो हम यूज़ करते हैं उसका अगर हमने पैसिव बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। अगेन पैसिव होता क्या है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, पैसिव वो होता है यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर हमें नोमिनेटिव या एक्शन परफॉर्म करने वाले की ज़रूरत ना हो या हम उसको इग्नोर करना चाह रहे हों, यानी कि बजाय एक्शन परफॉर्म करने वाले के जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उस पे फोकस करना चाहते हों। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम जर्मन सीख रहे हो, तो इसके बजाय मैं ये कहूँ कि जर्मन सीखी जा रही है या जर्मन सीखी जाती है। अब ये जो है ये पैसिव है, इसके अंदर हमने इसको इस बात को इग्नोर कर दिया कि सीखने वाले तुम हो, वो है या वो है या वो है, ठीक है, कोई भी हो। तो आज जो है हम परफेक्ट के साथ देखने वाले हैं। अगेन दोनों में से कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखें दो चेंजेस हैं। पहले हमने प्रेजेंट का पढ़ा, उसके अंदर यहाँ पे वर्डन था। फिर पास्ट का पढ़ा, उसमें सिर्फ एक ही चेंज हुई, यहाँ पे वर्डन के बजाय वर्डन आया। अब जो है मेन चेंज होने जा रही है, सेकंड नंबर पे हमने वर्डन की कॉन्जुगेशन नहीं लगानी। अगर हम परफेक्ट का पैसिव बना रहे हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जाइन वर्ब यूज़ करना है पैसिव के अंदर, ठीक है। और लास्ट में पार्टिसिप्स वाई के बाद जो है वो वर्डन की पार्टिसिप्स वाई फॉर्म वर्डन हम लगाएंगे, ठीक है। अब ये दो पार्टिसिप्स वाई होती हैं वर्डन की, एक गिवर्डन होती है, वो बनना वाले के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो हम वर्डन यूज़ कर रहे हैं ये बनना वाला यूज़ नहीं कर रहे, हेल्पिंग वर्ब वाला यूज़ कर रहे हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब वाला है उसकी जो पार्टिसिप्स वाई है वो है वर्डन, ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम बीन यूज़ करते हैं। और दूसरा ये है कि आप फ़ोन और डुर्श को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे आप जाइन यूज़ करें, उसके बाद पार्टिसिप्स वाई लगाएं और वर्डन सबसे लास्ट में। तो दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैं, इनको पहले याद करें, जहन के अंदर बिठाएं, फिर आगे करें, ठीक है। अब पहला सेंटेंस है, अब मैं ऊपर वाला नहीं यूज़ करूँगा, ऊपर वाला भी आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आता तो एग्ज़ाम के अंदर मसला हो सकता है, क्योंकि दोनों तरीके से आ सकता है। तो हम जो हैं वो सेकंड को ही कंटिन्यू करेंगे जो असल है। अब इसके अंदर देखें, वही एग्जाम्पल्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इनका डिफरेंस पता चल सके और आप लोग इसको प्रैक्टिस किया करें मैक्सिमम जितनी हो सके। अब ये है देयर लेगर हार्ड दी रेगल एरक्लेयर्ड। पहले था कि टीचर एक्सप्लेन करता है या कर रहा है, फिर हमने बनाया कि टीचर ने रूल एक्सप्लेन किया था, अब हमने कहा कि टीचर ने रूल एक्सप्लेन किया या कर चुका है, ठीक है। अब हम इसका पैसिव क्या बना सकते हैं। पैसिव इसका ये हो सकता है कि रूल एक्सप्लेन किया जा चुका है, यानी कि जिसको एक्सप्लेन किया गया है, जिस पे एक्शन परफॉर्म किया गया है, हम उसी की बात कर रहे हैं कि वो हो चुका है, फलां चीज़ पे काम हो चुका है, ठीक है। करने वाला कोई भी हो वो हमने उसका जिक्र नहीं किया, टीचर था या अब्बू थे या कोई भी था, ठीक है। तो अब हम कहेंगे दी रेगल ist erklärt worden, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि सेंटेंस के अंदर तो हार्ड था, यहाँ पे ईस्ट क्यों आ गया। अब देखें, पैसिव के अंदर हमने हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे परफेक्ट के अंदर हाबन जाइन में से सिर्फ और सिर्फ जाइन यूज करना है, बेशक वो एक्टिव के अंदर हाबन वाला हो या जाइन वाला हो, एक्टिव में कोई भी हो। हमने जर्मन के अंदर जब पैसिव बनाना है परफेक्ट से, तो परफेक्ट हमने जाइन यूज़ करना है परफेक्ट के तौर पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हम हाबन यूज़ नहीं करते, बेशक चेंज ऑफ लोकेशन वाला वर्ब हो, बेशक चेंज ऑफ कंडीशन वाला वर्ब हो या कुजाटिव डाटिव का कोई वर्ब हो, ठीक है।
कुल मिला के बात ये है कि अगर हम पैसिव से एक्टिव परफेक्ट सेंटेंस से हम पैसिव बना रहे हैं तो उसके अंदर हम हाबन को नहीं यूज़ करते। जैसे हमने रूल पढ़ा था कि परफेक्ट के अंदर हम हाबन या जाइन में से एक चूज़ करते हैं, तो जब पैसिव बनाएंगे तो हाबन या जाइन में से नहीं चूज़ करना, सिर्फ और सिर्फ जाइन ही लगाना है। ठीक है, तो ईस्ट हम लगाएंगे, हाबन नहीं आ सकता पैसिव के अंदर। अगर नहीं क्लियर तो कमेंट्स के अंदर लिखें, ताकि मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब ये क्या हो गया कि रूल एक्सप्लेन किया जा चुका है, करने वाला डेर लेगर है या कोई भी हो वो हमने नहीं लिखा। ठीक है, अब आगे है डेर जोन हार्ट die Berufung geschrieben, बेटे ने एग्जाम दिया। अब अगर हम कहें कि एग्जाम दिया जा चुका है, देने वाला बेटा हो, बेटी हो या कोई भी हो, तो क्या हो जाएगा? डी Berufung ist geschrieben worden। ठीक है, die Berufung ist geschrieben worden, एग्जाम दिया जा चुका है, बजाय हम ये कहें कि बेटे ने दिया या किसने दिया। ठीक है, तो एग्जाम दिए जाने की बात हो रही है, इस पे बात नहीं हो रही कि देने वाला कौन था। तो दैट्स ऑल अबाउट पैसिव, यानी कि हम नहीं देखते कि पैसिव के अंदर नोमिनेटिव कौन है। अब थर्ड सेंटेंस जो है कि er hat ihr geholfen, उसने उसकी मदद की। अब हम कहें कि उस लड़की की या उसकी मदद की जा चुकी है, तो क्या हो जाएगा? sie ist geholfen worden। ठीक है, उसकी मदद की जा चुकी है। हमने जी क्यों लगाया? क्योंकि ईयर जो है वो लड़की वाला होता है, और लड़की वाला से मुराद ये है कि जी की जो डाटिव की फॉर्म होती है वो ईयर होती है, इनके शी की, तो इसलिए हमने उसको नोमिनेटिव में चेंज कर दिया और आगे हमने जाइन यूज़ किया और पार्टिसिप स्वाय और वर्डन लास्ट में। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट है, इसको हम देखते हैं, वी हाबन नॉइज हैंडी गेखाउफन, हमने नया मोबाइल जो है वो ख़रीदा। तो ये क्या हो जाएगा? बल्कि ये आप लोग कमेंट्स के अंदर लिखें। ठीक है, नया मोबाइल ख़रीदा जा चुका है, हम ख़रीदने वाले हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी है, नया मोबाइल ख़रीदा जा चुका है, तो ये आप लोग कमेंट्स के अंदर लिखिए। इसकी पासिव फॉर्म क्या होगी? तो अगर आप लोगों को गलत हुआ तो फिर अभी मैंने आप लोगों को जुर्माना कर देना है, क्योंकि बहुत स्लो और एक एक पार्ट करके मैं आप लोगों को एक एक वीडियो के चार चार पार्ट करके सिखा रहा हूँ, ताकि कोई मुश्किल ना हो, मिक्सअप ना हो। ठीक है, तो ये जो फोर्थ सेंटेंस है, वी हाबन नॉइज हैंडी गेखाउफन, ओ गेखाउफन क्यों लिखा हुआ है मैंने, गेखाउफ्ट, तो गेखाउफ्ट। अब आप लोगों ने इसका पैसिव लिखना है कि नया मोबाइल ख़रीदा जा चुका है। तो आप लोगों ने कौन सा ख़रीदा है? मेरे ख्याल से आजकल जिसकी बल्ले बल्ले चल रही है, येलो येलो ख़रीद लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए इसके लास्ट पार्ट में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं, दोबारा कमेंट्स के अंदर लिखिए, दोबारा से हम इस पे वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।